Click on subscribe button and don't forget to hit the bell icon. तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जिनकी बैलेंसी वेरिएबल होगी बेटा, और जिनकी बैलेंसी वेरिएबल होगी उनका नाम आप किस तरीके से करेंगे, तो आज हम उनके बारे में बात करने जा रहे हैं बेटा। तो जैसे हमने कुछ एग्जांपल ले रखे हैं वेरिएबल बैलेंसी के, उसमें ले रखा मैंने कॉपर। क्या ले रखा है? कॉपर। बेटा कॉपर जो होता है वो आपका दिखाता है दो तरीके से, एक तो आपका दिखाता है Cu+1 और एक दिखाता है आपका Cu+2। उसी तरीके से आपका आयरन लिखा हुआ है Fe जो कि +2 और +3, ऐसी मरकरी +1 और +2, टिन भी +2 और +4। ठीक है बेटा। तो अब मैं बात करूंगा दोनों सिस्टम की, जो पुराना सिस्टम है उसकी भी और जो नया सिस्टम है उसकी भी। ठीक है बेटा। तो हेडिंग लगाएंगे हम लोग वेरिएबल बैलेंसी। तो बेटा वेरिएबल बैलेंसी में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, जो न्यू सिस्टम है हम लोग पहले उसको देखने की कोशिश करेंगे। जो न्यू सिस्टम है बेटा उसको देखेंगे हम लोग, न्यू सिस्टम को। तो सबसे पहले सपोज करो अगर हमने ले लिया कॉपर, क्या ले लिया मैंने? कॉपर। तो कॉपर का मैंने लिया Cu+1 और इसके साथ लिया मैंने क्लोराइड। क्या ले लिया मैंने? क्लोराइड। दिस इज Cl-1। तो क्या नाम बन जाएगा इसका? CuCl। एक तो मैंने जी बना लिया। अगर मैं Cu+2 को लेता तो ऐसे बनता Cu+2 और साथ में Cl-, तब क्या बनता फॉर्मूला? बनाता इधर और 2 जाता इधर, तो ये बन जाता CuCl2। तो ये बन रहा आपका CuCl2, ऊपर वाला बना आपका CuCl। बेटा दोनों ही अगर न्यू सिस्टम के हिसाब से बात करें तो दोनों ही आपके कॉपर क्लोराइड है। क्या है? दोनों ही आपके कॉपर क्लोराइड हैं, लेकिन इसमें चार्ज है 1। तो यहां पर हम लोग नाम लिखेंगे कॉपर 1 क्लोराइड। क्या लिखेंगे? कॉपर 1 क्लोराइड। ठीक है बेटा, कॉपर 1 क्लोराइड। ठीक है बेटा। और यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? कॉपर 2 क्लोराइड। कॉपर 2 क्लोराइड। समझ रहे हैं बेटा? तो अगर आप बात करेंगे न्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग बेटा, तो न्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग बेटा आपको लिखना पड़ेगा, साथ में जितना भी चार्ज उसके ऊपर प्रेजेंट होगा तो उस चार्ज को आपको लेना पड़ेगा। ठीक है बेटा, उस चार्ज को आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो उस चार्ज को आपको लेना पड़ेगा, इसलिए जी बन गया आपका कॉपर 1 क्लोराइड और जी बन गया आपका कॉपर 2 क्लोराइड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर +1 था इसलिए 1 लिखा मैंने, और यहाँ पर 2 था स्ट्रेट इसलिए मैंने यहाँ पर इसके लिए क्या लिखी मैंने? 2 लिखी, और इसके लिए मैंने क्या लिखी? यहाँ पर 1 लिखी। समझ गए आप? तो जी बन जाएगा कॉपर 1 क्लोराइड और जी बन जाएगा कॉपर 2 क्लोराइड। ठीक है बेटा, इस तरीके से। अगर मैं बात करूं, सपोज करो Fe के केस की बात करूं, तो इसको मैं हटा दे रहा हूं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। एक केस और देखो, समझ जाओगे आप। अगर मैं ले लूं Fe के लिए, तो Fe जो होगा बेटा आपका वो बन जाएगा इस तरीके से। एक तो होगा Fe+2, साथ में Cl ले लिया मैंने -1, और एक होगा आपका Fe+3, साथ में मैंने Cl ले लिया -1। अब 1 आएगा इधर और 2 जाएगा बेटा इधर, तो क्या निकल के आएगा फॉर्मूला? FeCl2। यहाँ पर क्या निकल के आएगा? वेरी गुड, FeCl3। दोनों ही बेटा आयरन क्लोराइड है, जे भी आयरन क्लोराइड और जे भी आयरन क्लोराइड। बस यहां पर हम क्या लिखेंगे? आयरन। ठीक है बेटा, आयरन क्या लिखेंगे? आयरन स्टेट कितनी बेटा? 2। आयरन 2 क्लोराइड। समझ गए बेटा? आयरन 2 क्लोराइड। यहां पर क्या लिखेंगे आप लोग? आयरन 3 क्लोराइड। आयरन 3 क्लोराइड। तो बेटा समझ रहे हैं? तो जब भी आप नाम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यू सिस्टम, तो न्यू सिस्टम के हिसाब से आपको जब चलना पड़ेगा तो आपको शो करना पड़ेगा उसकी ऑक्सीडेशन नंबर, यानी जितना भी चार्ज अवेलेबल है। यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 3 था। तो बेटा ये जो सिस्टम हुआ ये आपका नया सिस्टम है। ठीक है बेटा, इस तरीके से मरकरी अगर होता तो मरकरी में भी आप यही करते, मरकरी 1 क्लोराइड और मरकरी 2 क्लोराइड। ठीक है बेटा। तो न्यू सिस्टम में आपको लिखना पड़ेगा उसका क्या? चार्ज। ठीक है बेटा। और अगर लेकिन हम लोग बात करेंगे बेटा ओल्ड सिस्टम की, तो ओल्ड सिस्टम में हम लोग देखेंगे, इसको हटा दे रहे हैं बेटा। ठीक है, ओल्ड सिस्टम की अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, तो ओल्ड सिस्टम में आपको याद रखनी पड़ेगी, नोट करके आप लोग लिखेंगे ओल्ड सिस्टम के लिए। ओल्ड सिस्टम। ठीक है बेटा, अगर आपके पास हायर बैलेंसी है, क्या है? हायर बैलेंसी। तो हायर बैलेंसी में आप क्या करेंगे? हायर बैलेंसी में आप लोग जोड़ेंगे क्या? एक। क्या जोड़ेंगे? एक। जैसे सपोज करो हमारे पास लिखा हुआ है कॉपर। क्या लिखा हुआ है? कॉपर। तो बेटा कॉपर को एक जगह मैं कहूंगा Q+ और एक जगह कहूंगा मैं Q'। क्या कहूंगा बेटा मैं?
एक जगह कहूंगा क्यूपरस, ठीक है बेटा, एक जगह मैं कहूंगा क्यूपरस और बेटा एक जगह मैं कहूंगा क्यूपरिक। क्या कहूंगा? क्यूपरिक। समझ गया बेटा? तो एक जगह मैं बोलूंगा क्यूपरस और बेटा एक जगह बोलूंगा मैं क्यूपरिक। तो बेटा जहां पर क्यूपरस है वहां पर हमको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? लोअर वैलेंसी वाला। जी कौन सा होगा? लोअर वैलेंसी वाला। लोअर वैलेंसी कौन सी है कॉपर की बेटा? 1 या 2? 1। वेरी गुड। तो ए हो जाएगी +1 वैलेंसी के लिए बेटा। किसके लिए? +1 के लिए हो जाएगी। और अगर क्यूपरिक की बात करूंगा बेटा तो +2 के लिए हो जाएगी। अब समझे आप, यानी कि हायर वैलेंसी में आपको जोड़ना पड़ेगा एक और लोअर वैलेंसी में आपको जोड़ना पड़ेगा अस। तो जो लोअर वैलेंसी होगी बेटा उसमें क्या जोड़ेंगे आप लोग? अस। क्या जोड़ेंगे? अस। दिख रहा है बेटा यहां पर? ठीक है बेटा। तो हायर वैलेंसी में आप लोग जोड़ेंगे एक और लोअर वैलेंसी में आप लोग क्या जोड़ेंगे बेटा? अस। तो लोअर वैलेंसी में अस, इसलिए यहां पर क्या बना? क्यूपरस। और हायर वैलेंसी में एक, इसलिए क्या बना? क्यूपरिक। ठीक है बेटा, इस तरीके से। तो क्यूपरिक, हायर, क्यूपरस, लोअर। अब अपन लोग कंपाउंड बना के देखते हैं। ठीक है बेटा, तो ये लिख लीजिए आप कि जो हायर वैलेंसी होगी आपकी, हायर वैलेंसी, तो हायर वैलेंसी में आपको एक लगाना पड़ेगा और लोअर वैलेंसी होगी उसमें आपको अस, OUS लगाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, इन दोनों को लिख लिया आपने। ठीक। अब सपोज करो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, इसको मिटा दे रहा हूं। ठीक। अब मैंने लिया Cu+1 Cl-1, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला? CuCl। ठीक है बेटा, ये बन गया। दूसरा मैं ले रहा हूं इधर, ठीक है बेटा, इधर लिया मैंने Cu+2 और यहां ले लिया मैंने Cl-1, तो क्या बेटा फॉर्मूला बन जाएगा? CuCl2। तो बेटा बताओ लोअर वैलेंसी कहां पर है? इधर के इधर? वेरी गुड, ऊपर। तो Cu+1 लोअर वैलेंसी है तो यहां पर नाम क्या बन जाएगा? क्यूपरस क्लोराइड। क्या नाम बन जाएगा? क्यूपरस क्लोराइड। वेरी गुड, क्यूपरस क्लोराइड। समझ गए? तो लोअर वैलेंसी में आप लोग लिखेंगे अस और हायर वैलेंसी में आप लोग लिखेंगे एक। तो लोअर वैलेंसी के लिए मैंने बनाया क्यूपरस क्लोराइड और अगर इसके लिए बात करूंगा हायर वैलेंसी के लिए तो इसके लिए नाम क्या बन जाएगा? क्यूपरिक, यहीं लिख दे रहा हूं इसको हटा के, क्यूपरिक क्लोराइड। क्या नाम बन जाएगा? क्यूपरिक क्लोराइड। क्या बन जाएगा बेटा? क्यूपरिक क्लोराइड। ठीक है बेटा, समझ गए आप लोग? तो हायर वैलेंसी में एक और लोअर वैलेंसी में लगाना पड़ेगा आपको अस। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे आयरन की बेटा, तो आयरन जो होता है आपको दो टाइप से होता है, एक होता है फेरस और एक होता है फेरिक। तो अगर मैं इसको हटा दूं और बात करूं, लिख लिया? ठीक। अगर मैं बात करूं आयरन की, ठीक है बेटा, आयरन की मैं बात करने जा रहा हूं Fe की, तो बेटा Fe जो होता है आपका इस तरीके से मिलेगा। Fe एक तो मिलेगा +2 में, तो +2 में हम लोग क्या लिखेंगे? अस, FeRROUS। और लोअर में क्या लिखेंगे? लोअर वैलेंसी में +2 यानी फेरस और हायर में क्या लिखेंगे? फेरिक। क्या लिखेंगे? फेरिक। ठीक है, समझ गए? अगर हम लोग इससे सपोज करो हमने लिया Fe, क्या बन जाएगा फॉर्मूला? वेरी गुड, FeCl2। तो नाम क्या बन जाएगा? फेरस क्लोराइड। ठीक। अगर मैंने यहां ले लिया इस तरीके से Fe+3 और Cl-1, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला? FeCl3। क्या बन जाएगा? फेरिक क्लोराइड। क्या बन जाएगा? फेरिक क्लोराइड। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से Fe को बोलूंगा फेरस, Fe को बोलूंगा फेरिक। इस तरीके से बेटा मरकरी आएगा तो उसको बोलूंगा मैं मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक। आप लोग समझ गए? मर्क्यूरस मतलब लोअर वैलेंसी और मर्क्यूरिक मतलब हायर वैलेंसी। उसी तरीके से SN होगा तो स्टेनस और स्टेनिक। ठीक है बेटा, तो हायर वैलेंसी में स्टेनिक और लोअर वैलेंसी में बेटा स्टेनस। तो आपको सिर्फ जो याद करने वाली बात है वो इतनी करनी है कि जब भी आप लोग इस्तेमाल करेंगे हायर वैलेंसी को, तो आप इस्तेमाल करेंगे नाम के साथ में क्या? एक, और लोअर वैलेंसी में अस। ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो आई होप इस तरीके से आपको समझ में आया होगा वेरिएबल वैलेंसी के लिए ओल्ड सिस्टम और न्यू सिस्टम। ठीक है बेटा, तो ओल्ड सिस्टम में आपको फेरस और फेरिक करना है और न्यू सिस्टम में आपको उसका अवेलेबल जो भी होगा उसका चार्ज उसको रखना है। ठीक है, अगर इसी की बात करूंगा न्यू सिस्टम में तो बन जाएगा आयरन 2 क्लोराइड, इसका बन जाएगा आयरन 3 क्लोराइड। तो जो न्यू सिस्टम था, अगर बात करूं ओल्ड सिस्टम की तो ओल्ड में बनेगा फेरस क्लोराइड और इसका फेरिक क्लोराइड। तो आई होप आप लोग दोनों सिस्टम समझ गए होंगे। पढ़ते रहिए। थैंक यू।